सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस फिनिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मिलिट्री वेपन्स के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। आज के एपिसोड में मैं आपको एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के बारे में बताऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंडियन नेवी में इसका क्या इस्तेमाल होगा और जानेंगे एलएसडी और एलपीडी में क्या अंतर है। और ये जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें, स्किप नहीं करें। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स आज के मॉडर्न डे वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अब भारत जैसा देश जिसके पास इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है और इतने सारे आइलैंड्स है, उसके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जब भी किसी देश के ऊपर समुद्र के रास्ते से अटैक किया जाता है तो इसमें एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स की मदद से काफ़ी दूर से ही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉलम जो पानी में तैर सकते हैं उनको पानी में छोड़ दिया जाता है और ये व्हीकल्स किनारे तक आ जाते हैं। और उसके बाद इन व्हीकल्स के अंदर एक्सपीडिशनरी फोर्सेस छुपी हुई होती है जो दुश्मन सेना के ऊपर बाद में अटैक करती है। यह एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स बहुत ही ज़्यादा सक्षम प्लेटफॉर्म है। इन शिप्स के अंदर सभी तरीके के हथियार कैरी किए जा सकते हैं और ऐसे कुछ शिप्स किसी भी छोटे देश के ऊपर कब्जा करने में सक्षम होते हैं। इन शिप्स के अंदर भारी से भारी टैंक्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और सभी तरीके के हथियार बड़ी ही आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। जब ट्रूप्स किसी अनजान देश के अंदर एंटर करते हैं तो उनको एयर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और एलएसडीज में इनका भी बंदोबस्त होता है। ये एलएसडीज हैवी अटैक हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकते हैं और इन अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से ग्राउंड ट्रूप्स बड़ी आसानी से आगे मूव कर सकते हैं। आजकल के मॉडर्न एलएसडीज वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाले फाइटर जेट भी कैरी कर सकते हैं और इन्हीं फाइटर जेट्स की मदद से एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स सी कंट्रोल जैसे मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं। एक बार फाइटर जेट की मदद से सी कंट्रोल स्थापित हो जाता है तो एम्फीबियस लैंडिंग इन ग्राउंड ट्रूप्स के लिए काफ़ी आसान हो जाती है क्योंकि ये ट्रूप्स पहले से ही इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में मौजूद होते हैं। इनको आर्टिलरी सपोर्ट भी होता है और साथ में इनके साथ मैकेनाइज्ड कॉलम्स भी होते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो अटैक हेलीकॉप्टर्स इनको एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स क्या है। नॉर्मली ये शिप्स कई प्रकार के होते हैं लेकिन बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक या एलएसडी भी कह सकते हैं और दूसरा लैंडिंग प्लेटफॉर्म या एलपीडी। लैंडिंग प्लेटफॉर्म या लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक शिप के पीछे की तरफ एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कई सारे हेलीकॉप्टर्स या वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट जैसे कि सी हैरियर या F-35 जैसे वर्टिकल लैंडिंग एंड टेक ऑफ एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड या टेक ऑफ कर सकते हैं। एक साथ कई हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग शिप की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं दूसरी ओर एलएसडीज यानी हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक एक पूरी तरह से एक लैंडिंग डेक होता है जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इस प्रकार के शिप्स ना ही सिर्फ हेलीकॉप्टर कैरी कर सकते हैं बल्कि एयरक्राफ्ट भी कैरी कर सकते हैं और इसीलिए इस तरीके के शिप्स काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। इंडियन नेवी के मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के तहत इंडियन नेवी को 4 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स खरीदने हैं और प्रोजेक्ट के तहत ये एलएसडीज 4 में से एक कंपनी के साथ खरीदे जाएंगे और डील के बाद इनको देश में ही बनाया जाएगा। ये 4 ऑप्शन है इटालियन कंपनी फिंसेंटेरिका त्रायस्ते, फ्रेंच डीसीएनएस का मिस्ट्राल क्लास, स्पेनिश कंपनी नेवेंसिया का उआन कार्लोस और साउथ कोरिया कंपनी हिंजन का डॉगडो क्लास। इन चारों मेन कंटेंडर्स के अलावा यूके और यूएस भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन इस बीच इंडियन नेवी ने इस टेंडर को कैंसिल करने का निश्चय किया है और एक फ्रेश टेंडर फिर से इशू करने का सोचा है। ये टेंडर साल 2006 में आया था और अब 14 साल के बाद में परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं और टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडियन नेवी कोई ऐसी एलएसडी खरीदना चाह रही है, इससे पहले भी इंडियन नेवी ने इस प्रकार के शिप्स ऑपरेट किए हैं। इंडियन नेवी में इस प्रकार के शिप्स की डिप्लॉयमेंट 1970 के दशक में पॉल नॉस्नी क्लास के साथ शुरू हुई थी। भारतीय नौसेना के पास पॉल नॉस्नी डी क्लास के 4 एम्फीबियस असॉल्ट वेसल्स थे। साल 1975 के आसपास भारतीय नौसेना में कुम्भीर क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स शामिल होना शुरू हुए। इस प्रकार के 8 शिप्स बनाए गए थे जिसमें से 3 आज भी एक्टिव है। इन वेसल्स को रिप्लेस किया मगर क्लास के शिप्स ने और आज की तारीख में भारतीय नौसेना के पास मगर क्लास के 2 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं। ये वेसल्स है INS मगर और INS घड़ियाल। देश में निर्मित शार्दुल क्लास के वेसल्स एम्फीबियस वॉरफेयर वाले बड़े वेसल्स थे और ये माना जाता है कि ये वेसल्स मगर क्लास के वेसल्स का इवोल्यूशन है। भारतीय नौसेना के पास INS शार्दुल, INS केसरी और INS आइरावत नाम के 3 ऐसे शिप्स हैं। भारतीय नौसेना ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक यूज्ड वेसल खरीदा था। उस वेसल का नाम था USS ट्रेंटन और भारतीय नौसेना में ज्वाइन करने के बाद इस वेसल का नाम बदलकर INS जलाश्व रख दिया गया। हालांकि शार्दुल क्लास की कंपैरिजन में इस शिप का डिस्प्लेसमेंट दुगने से भी ज़्यादा है और जिस प्रकार की कोस्टल लाइन भारत की है ऐसे में ये शिप ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। भारतीय नेवी की रिक्वायरमेंट 4 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स की है और ये मल्टीरोल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोग्राम को इंडियन नेवी दोबारा से इस वजह से लॉन्च करना चाह रही है क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए जो बजट निर्धारित किया गया था
वो 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का था और इस कंपटीशन में जो भी शिप्स है उनकी पर यूनिट कॉस्ट तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। जुआन कार्लोस क्लास के शिप्स टर्की और ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए हैं और दोनों ही जगह शिप्स की कीमत 1.25 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। माना जा रहा था कि इस टेंडर के जुआन कार्लोस और मिस्टल के बीच कांटे की टक्कर थी और फाइनल टेंडर इन्हीं दोनों में से कोई एक शिप को मिलता। हालांकि अगर इंडियन नेवी इस प्रोग्राम को दोबारा लॉन्च करती है तो ऐसे में इन्हीं दोनों शिप्स में से ही एक शिप के सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस टेंडर को दोबारा शुरू करने से पहले कुछ परेशानियों को इंडियन नेवी की तरफ से दूर किया जाना बाकी है। इंडियन नेवी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स में से एक नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स की है और केवल 24 MH-60R से ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होने वाली। भारतीय नौसेना की कर्नल फिट्स के हिसाब से भारतीय सेना को तकरीबन 123 ऐसे हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। इसके बाद ही भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टर कैरियर के बारे में सोच सकती है। आज के मॉडर्न LHDs के डेक से वर्टिकल टेक ऑफ फाइटर जेट ऑपरेट किए जा सकते हैं और आज की तारीख में F-35 लाइटनिंग II के B वेरिएंट के अलावा पूरे विश्व में कोई फाइटर जेट इन कैपेबिलिटीज से लेस नहीं है। देखा जाए तो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ सी हैरियर भी कर सकता है, लेकिन सी हैरियर पुराने हो चुके हैं और इन फाइटर जेट्स का मॉडर्न डे कॉम्बैट में कोई भी रोल नहीं है। ऐसे में अपने LHDs को पूरी तरह से यूज़ करने के लिए भारतीय नौसेना को F-35 लाइटनिंग II खरीदने पड़ेंगे। लेकिन जब भारतीय वायुसेना S-400 खरीद रही है तो ऐसे में भारतीय नौसेना को F-35 मिलना मुश्किल है। वही दूसरी ओर अगर भारत अपना खुद का वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग प्रोग्राम शुरू करता है तो इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि भारतीय नौसेना को 4 LHDs की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले भारतीय नौसेना की शॉपिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है और भारतीय नौसेना को अपने प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। तो आप भी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।